नमस्कार। बड़ी खबर पर बड़ी और सार्थक बहस के साथ हम लेकर हाजिर है आज की पंचायत में हूं आपके साथ रीमा पराशर। रामधारी सिंह दिनकर, उनकी एक काव्य रचना रश्मि रथी, उसमें कर्ण के बारे में कुछ वार्तालाप कर्ण से किया गया है। जरा हम पढ़ते हैं इसको। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ये कविता हमें इसलिए आज याद भी आई और पढ़नी पड़ी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने जाति जाति का शोर मचाते हैं कायर क्रूर, ये लाइन आज पोस्ट की श्रद्धांजलि देते हुए रामधारी सिंह दिनकर को। और ये बात उनको इसलिए लिखनी पड़ी क्योंकि आज सुबह जब एक एनकाउंटर होता है तो जाति पर जो घमासान चल रहा था, एक तरीके से सियासी एनकाउंटर जो जाति पर चल रहा था, उस पर आज फिर से बहस छिड़ गई। और सुल्तानपुर में सबने देखा था डकैती हुई, डकैती के बाद जिस तरह फरार हुए, फरार होने के बाद कुछ के साथ पुलिस की मुठभेड़ होती है। पहले एक जिसका सरनेम यादव था, उस पर लेकर पूरी चर्चा चली। अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी से लेकर मायावती तक सभी लोग उसमें कूद पड़े और सबने कहा कि ये कैसे हो सकता है, इसका मतलब आप चुन चुनकर यादवों की हत्या कर रहे हैं। तो आज जिनकी हत्या तो नहीं कहेंगे, एनकाउंटर में जो मारा गया, और वो भी पुलिस ने अपने बचाव में, ऐसा सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है, बचाव में पुलिस ने एनकाउंटर में एक तरीके से जो मारा गया वो उसका सरनेम ठाकुर था। तो अब बहस छिड़ गई है कि ठाकुर भी मरते हैं, यादव भी मरते हैं, और कब तक अपराधियों की जाति पर चर्चा होती रहेगी। और हम चर्चा करते रहेंगे, और ये चर्चा करनी इसलिए पड़ती है कि इतिहास जब भूल जाते हैं राजनेता, तो हमारा कर्तव्य बनता है वो इतिहास भी याद दिलाया जाए, उस पर चर्चा भी की जाए कि जो लोग इस पर अब मुद्दा बना रहे हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मायावती हो, कांग्रेस पार्टी हो, और खासकर अब जो वर्तमान में बीजेपी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो हो, आज जरा सबका आकलन करेंगे। किसके समय में कितने अपराधी मारे गए थे, एनकाउंटर हुआ था, चर्चा हुई थी, नहीं हुई थी, माफिया कहां थे, क्या करते थे, उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा आज इतिहास, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान जुड़ेंगे हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले वो तस्वीरें और बयान जिनकी वजह से आज ये मुद्दा चर्चा में रहा। जो लोग जाति का नंगा खेल खेलते हैं, समाज को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं, ये वही लोग हैं जो माफिया और बड़े बड़े अपराधियों, दुर्दांत अपराधियों के सामने पहले गिड़गड़ाते थे, नाक रगड़ते थे, दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने का काम करते थे। आज जब प्रदेश विकास की एक नई धारा के साथ आगे बढ़ रहा है, एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है, तो उन्हें विकास अच्छा कैसे लग सकता है? वो बैरियर बन करके फिर से खड़ा होना चाहते हैं। मेरी भी तस्वीर देख लो आप और उनकी भी तस्वीर देख लो, माफिया कौन लगे ये बता दो। अगर वो जाति की बात करते हैं, अपनी जाति की बात करते हैं, तो 67 मुसलमान अपराधी मारे गए, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर, 17 जाट गुजर मारे गए, 24 अति पिछड़ा मारा गया और 26 अन्य इनकाउंटर में मारे गए, जो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे। इनके विषय में भी अखिलेश जी को बोलना चाहिए था। समाजवादी पार्टी ने हमेशा इनकाउंटर की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा किया है, वो किसी भी जाति का हो। आप सबको जबरन कर रहे हैं। अपराधी की जाति बताकर उसे आप सुरक्षित करते हैं, इसके मतलब आपने अपराधियों को ही अपने यहाँ भर्ती कर रखा। अपराधियों के सहारे ही सत्ता प्राप्त करते थे, अब अपराधी खत्म हो रहे हैं, इसके मतलब आपकी सत्ता और राजनीति खत्म हो रही है। कानून का राज खत्म हो गया है, जंगल का राज पैदा हो गया है, और बाबा जोगीनाथ का इकबाल खत्म हो गया है। उनका इकबाल नहीं है, तो यही हो रहा है। चोरी है, डकैती है, राहजनी है, बलात्कार, यही सब इसकी आंधी है। समाजवादी पार्टी के समय प्रदेश में किस तरह की अराजकता होती थी 2012 से 17 तक, और सरकारें अराजक लोगों के साथ खड़ी होती थी, दंगाइयों के साथ खड़ी। तो ये सारा जग जाहिर है।
चलो अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई, कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा, जिसके पास 1-2 केस है उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं, संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। तो जंग और सियासत इस बात को लेकर छिड़ गई है कि किसके समय में क्या हुआ था। अब योगी आदित्यनाथ पहला माफिया राज चलता था ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने पहले जाति से शुरू किया और आज उन्होंने कह दिया कि एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बनकर अगर किसी को लगता है कि वो बहुत ताकतवर है तो ऐसा नहीं हो सकता। राहुल गांधी पिछले दिनों कूदे तो थे इस मैदान में, लेकिन अब उनकी तरफ से लगभग कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई खास निशाना नहीं साधा जा रहा है। बहन जी की तरफ से भी आज कम से कम इस एनकाउंटर के बाद कोई हमने देखा कि सोशल मीडिया पर पोस्ट आया नहीं। तो अब जो जाति और अपराधी इन दोनों के बीच का जो अंतर खत्म करने की सियासत चल रही है उत्तर प्रदेश में, जरा उसी पर चर्चा करते हैं। खास मेहमान जुड़ गए, परिचय आपका खास मेहमानों के साथ मैं करा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए एसएन सिंह जी मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ अरुण राजभर जी जुड़ रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के। और हमारे साथ निखिल जैन जी हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और समर्थक है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन मैं मनोज यादव जी शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी। मतलब आई कार्ड रखना पड़ेगा क्या अब माफिया लुटेरे जिनको भी, और पुलिस को पहले आई कार्ड उनका देखना पड़ेगा कि इसके आगे सरनेम कौन सा है, उसके आधार पर फिर वो सोचे कि अब कार्रवाई करनी है नहीं करनी है, अपना बचाव करना है, गोली चलानी है नहीं चलानी। क्या कुछ ऐसी परंपरा चाह रहे हैं क्या उत्तर प्रदेश में? निश्चय ही जो सवाल आपने रीमा जी उठाया है वो बड़ा गंभीर रूप कि समाजवादी पार्टी क्या चाहती है। क्या कार्ड देख के पुलिस एनकाउंटर करे? तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस को ये अधिकार हो गया है कि वो एनकाउंटर करने के लिए उत्तर प्रदेश में काम करेगी क्या? ये किसने अधिकार दिया? इस देश में मौत की सजा देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ माननीय कोर्ट को है। कोर्ट देंगे सजा, किसको फांसी देनी है, किसको उम्र कैद देनी है, किसको छोड़ना है और कौन बेगुनाह है, ये कोर्ट तय करेगा। एसटीएफ जो है, स्पेशल ठाकुर फोर्स, आज उन्होंने अपने एक सजातीय का इनकाउंटर किया। योगी आदित्यनाथ का बयान आना चाहिए सामने। अगर आज का बयान है योगी आदित्यनाथ का तो चेहरे पे बड़ी बौखलाहट दिख रही थी। और हम नहीं इस प्रवृत्ति को चाहते हैं। मुझसे पूर्व भी हमारी पार्टी का वर्डिक्ट आपने चलाया अपने चैनल पर। समाजवादी पार्टी इनकाउंटर के पक्ष में नहीं है। अरे राजा हो भगवान हो जो सबका इनकाउंटर कराते फिरोगे, हत्याओं को अपने ऊपर पाप क्यों लादने पे उतरे हुए हो भाई? ये लोकतंत्र है, संविधान से प्रक्रिया चलती है। तो राजा का सपना नहीं है कि रात को राजा को सपना आया और सुबह राजा ने सबको उड़ा दिया। तानाशाही प्रवृत्ति नहीं है। और इस बात का हम विरोध करते रहेंगे, चाहे किसी ठाकुर का इनकाउंटर हो, यादव का हो, ब्राह्मण का हो, दलित का हो, किसी का भी हो। हम ये जरूर इस बात का प्रतिरोध करेंगे इस सरकार से। ये तो होती कौन है? जान दे सकते हो किसी के लिए? किसी की जान जिंदा कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो जान लेने का अधिकार सरकार को नहीं है। देश रूप से बात करने का अधिकार रीमा जी सरकार को नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने संविधान की शपथ ली थी तो क्या कहा? हम किसी के साथ विभेद नहीं करेंगे। और अभी बयान आपने क्या चलाया? हिंदू विरोधी ताकतें। शर्म आती है योगी आदित्यनाथ को? नहीं आती है। उनको शर्म आनी चाहिए कि संविधान पढ़ा था, शपथ ली थी तो क्या कहा था, और मुख्यमंत्री बनने के बाद मैं मंच से भाषण क्या बोलता। ये नहीं चलेगा, ये प्रवृत्ति गलत है। जिस परिवार के खिलाफ इनकाउंटर किया समाजवादी पार्टी मांग करती है उनके परिवार की मदद करो। मार तो दिया, चोरी की सजा रीमा जी क्या है बताइए मुझे, आप बताइए, आपको पैनल बताए चोरी की सजा क्या है? और घर से उठा लाओ किसी को, गोली मार। मनोज यादव जी,
ये जो हृदय परिवर्तन एनकाउंटर्स को लेके हुआ आपका और आपकी पार्टी का 2012 से 2017 तक, अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार में 4359 एनकाउंटर हुए। तो ये हृदय परिवर्तन की एनकाउंटर नहीं करना चाहिए, अपराधियों के लिए कानून बना है, अपराधियों के साथ क्या करना चाहिए, ये हृदय परिवर्तन तब क्यों नहीं हुआ था? ये अचानक से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनते ही हो गया क्या? आपने सिर्फ एक आंकड़ा थोड़ा पढ़ा है, इसलिए पढ़ने में थोड़ा सा मतलब समय लग रहा है। योगी आदित्यनाथ का भी आंकड़ा पढ़िए, कितने हुए योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में। तो ये वाला आंकड़ा गलत है। मतलब पहले मैं आपसे तो आपकी बात करूंगी, एसएन सिंह से योगी आदित्यनाथ की बात करूंगी, आपसे मैंने पूछा अखिलेश यादव के बारे में। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद रीमा जी, आपने मेरी पार्टी के आंकड़े बताए। 5 साल मुठभेड़ होना, किसी के पैर पे गोली लगना, किसी को मुठभेड़ में इधर से उधर गोलीबारी होना एक बात है, पवित्र बन जाना के चोरी के जुर्म में अब हमारी सरकार ने बताइए कितने लोगों की हत्याएं हो गई। 40 अपराधी मारे गए एनकाउंटर में 2012 से 17 के बीच समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार चल रही थी। आप बताइए। ठीक है, ये बिल्कुल आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहे होंगे तो इस तरह की कार्रवाइयां हुई। ओके, आप बताइए क्या हुआ, आप बताइए सरकार। तो अब एसएन सिंह बताएंगे कि वो वाले जो मारे गए थे 40 अपराधी समाजवादी पार्टी सरकार में, वो अपराधी थे, उन्होंने कुछ अपराध जाहिर तौर पर किया होगा इसीलिए मारे गए, लेकिन आपके वाले जो अपराधी, मतलब जो आपके समय में जो मारे जा रहे हैं एसएन सिंह जी, क्या वो अपराधी नहीं है? विकास दुबे से लेकर तमाम जो लोग मारे गए हैं, मुख्तार अंसारी तो चलिए उनकी तो एनकाउंटर में नहीं, लेकिन जो भी हुआ, अतीक अहमद, तमाम चीजें। एसएन सिंह, अपराधी वो थे या अपराधी ये हैं? रीमा जी, क्या है ना, बाद में कोई प्रवक्ता बनता है तो वो जान नहीं पाता कि उसको कहना क्या चाहिए। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार रही और सारा आंकड़ा आप निकाल कर देखेंगी, उस समय ढोकिया गैंग, पता नहीं कौन कौन से गैंग थे, मलखान सिंह और बहुत सारे ऐसे गैंग चंबल में चलता था। वो सारे गैंगों का खात्मा आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी अगर करते हैं तो मुझे लगता है कि वो जायज है, करना चाहिए। लेकिन आज जाति जाति जाति, जानते हैं जाति की बात क्यों करे? हालांकि कोई भी सरकार जाति देखकर नहीं कार्रवाई करती, पुलिस तो खास करके कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन अखिलेश यादव जी की राजनीति ही शुरू हुई है बंटवारे से। और जानती है रीमा जी, वो बंटवारा कहां से शुरू करते हैं? पहले तो पिताजी से पुत्र की जब लड़ाई होती है तो बंटवारा शुरू करते हैं कि पिताजी का कौन 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 है, उसको मंच से बाहर करिए, उसको पार्टी से बाहर करिए, उसको मंत्रिमंडल से बाहर करिए। अब वही जाति जाति जाति। अरे इनसे 2 सवाल पूछा जाए। इनके सहयोगी मुख्तार अंसारी, जहां धारा 144 लगी रहती है, वो 5 दिन तक धारा 144 अगर लगी रहे, आप बताइए, सरकार के नाक के नीचे 17 दुधियों की हत्या हो जाती है, जिसमें 14 यादव ही होते हैं खास करके, तो वो क्या कहलाता है? पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि क्या ये मान लिया जाए कि मुख्तार अंसारी जो राय साहब की हत्या किया वो धर्म के नाते किया, कि मतलब मैं मुसलमान हूं इसलिए हिंदू की हत्या कर दिया? क्या 57 हत्या का आरोप अतीक अहमद पर लगा हुआ है और अतीक अहमद ने जिन जिन की हत्या किया उसमें से 50 हिंदू है, तो ये मान के चला जाए कि नहीं वो हिंदू के नाते हत्या कर दिया? क्या ये मान कर चला जाए कि 15-16 लोग मारे गए मथुरा में रामवृक्ष यादव कांड में, जिसमें पुलिस के इंस्पेक्टर भी मारे गए, डिप्टी एसपी भी मारे गए? क्या ये मान लिया जाए कि एक यादव ने एक मिश्रा का खून कर दिया, एक यादव ने एक सिंह का खून कर दिया, एक यादव ने एक किसी कांस्टेबल का खून कर दिया? जानती है क्या हो गया है रीमा जी? रीमा जी, इन लोगों को ना बड़ा साफ टारगेट मिला है कि हिंदू धर्म को खूब गाली दीजिए। पहले अखिलेश यादव जी, अरे इसमें हिंदू धर्म कहां से आ गया? हिंदू धर्म कहां से आ गया? ये तो ठाकुर और यादव, अभी तो वो वाली राजनीति चल रही है ना, अभी हिंदू धर्म पर बाद में आते हैं। अभी ठाकुर वर्सेस यादव ये चल रहा है। आप बताइए, मनीष सिंह किसके थे? कुंटू सिंह किसके हैं? मोती सिंह किस जाति के हैं? ये मनोज यादव जी कहां चले गए? आज जो कार्रवाई किस जाति के? भारतीय जनता पार्टी। रीमा जी, 200 लगभग 1000 इनकाउंटर हुए जिसमें 200 लोग मारे गए और 200 में सभी धर्म। अच्छा, एक सेकंड रुकिए एसएन सिंह जी, मुझे अभी बताया गया है कि मनोज यादव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वो शायद ये सोच रहे थे कि उनसे सवाल नहीं होंगे। भाई बार बार मत जाइए मनोज यादव जी, आपसे ही सवाल होंगे तो एसएन सिंह जी से भी सवाल होंगे। फ्रेम में रहिए, मेरे ख्याल से फ्रेम में रहिए। 78,000 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई है, उसमें सभी जाति धर्म मजहब के। और सबसे बड़ा मूल्यांकन जानती है कौन करता है? जनता करती है। जनता जब 2022 में हम चुनाव में जाते हैं
तो जनता ने कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कार्य की। इनसे पूछिए कि 702 जो दंगे हुए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार में ये कह रहे थे कि किसी की जान ले लेंगे क्या? भाई इनके लोग किसी की जान ले रहे थे, दौड़ा के प्रयागराज में इनके एसएन सिंह जी एक मिनट आने दीजिए। मनोज यादव जिनसे सवाल है वो शायद आ ही नहीं पा रहे हैं शो में अभी तक। ओके 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 ठीक है, अरुण जी के पास आऊं, लेकिन मनोज जी फ्रेम में रहिए प्लीज और जवाब दीजिए जल्दी से जो सवाल उठाए हैं एसएन सिंह जी ने, उसके बाद मैं वापस आती हूँ। अतीक अहमद का, मुख्तार अंसारी का, क्या वो जाति देखकर मारता था, धर्म देखकर मारता? ठीक है। जो मथुरा का राम वृक्ष यादव कांड क्या जाति देखकर हुआ? या जो मिश्रा जी कांस्टेबल की हत्या देखकर हुई वो जाति? ठीक है मनोज यादव जी। कनेक्शन नहीं आ रहा है लगता है अब। ओके अरुण राजभर जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी जब तक कि कनेक्शन आए, क्योंकि सबका सवाल नहीं, उनके पास आवाज नहीं आ रही ना। रुकिए एक मिनट रुकिए। एसएन सिंह जी रुकिए एक मिनट, उनके पास आवाज ही नहीं आ रही है तो वो आपकी बात ही नहीं सुन पा रहे, तो जवाब कैसे देंगे? मनोज यादव 10 सेकंड में जनता को एक चीज कह दूं। जनता 10 सेकंड में 10 सेकंड चलिए 10 सेकंड। देखिए रीमा जी, अभी रीमा जी वो बात करते थे कि जान, सही बात है, सबकी जान की कीमत है। भारतीय जनता पार्टी जान की कीमत के नाते ही तो न्याय शास्त्र कहता है, दंड विधान का जब अपराधियों पर कार्रवाई होगी तब जान की कीमत समझ में आएगी। लेकिन इनसे पूछिए, इनके समय में अपराधी जो निर्दोष की जान लेते थे, उस जान की कीमत नहीं होती है क्या? ये सवाल जरूर पूछिएगा। और आपके दर्शक आपके माध्यम से ये देखें कि समाजवादी पार्टी के लोगों के समय जो कई हजार लोगों की हत्या हुई, मऊ में, मुजफ्फरनगर में, कानपुर में, सहारनपुर में, मेरठ में, बुलंदशहर में, बदायूं में, बरेली में। ओके हो गया, 10 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए एसएन सिंह जी। मैं जरा अब राजभर जी का रुख करना चाहूंगी। राजभर जी, सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है जो एक बेसिक सवाल है। चलिए माफिया उनका एनकाउंटर हो तो समझ में आता है, लेकिन अब क्या अब हम ये माने कि लूट डकैती चोरी चकारी अब इनके भी जो मुजरिम होंगे उन सब के साथ भी यही होगा? क्योंकि सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ अगर कह रहे हैं कि व्यापारियों के साथ भी अगर कोई लूटपाट होती है तो हश्र ऐसा ही होगा, तो ये सवाल तो खड़ा होता है कि अब सबका एनकाउंटर यही एक तरीका बचेगा? देखिए सवाल इस बात का नहीं है कि इनकाउंटर अपराध की श्रेणी किस प्रकार रह रही है, किस तरीके से वो अपराध कर रहे हैं, उस अपराध की वर्तमान स्थिति क्या है, उस आधार पर पुलिस अपने तरीके से कार्रवाई कर रही है। अभी ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जब इस बात को पूछा कि आपकी सरकार में जब एनकाउंटर होती थी तो आप लोग तो खामोश होते थे, उनको बचाने का प्रयास करते थे जो अपराध करते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि बड़ा आराम से निकल गए कि अपराध कर रहे होंगे इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। तो भाई जब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ये जो सिग्नल का इशू है मैं इसको जरा चेक करवाती हूँ। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिए 5 की पंचायत। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सर आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।
चलिए मैं जरा अब मनोज यादव जी, अगर आपके पास तक आवाज आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ, तो कई सवाल एसएन सिंह जी ने ब्रेक पर जाने से पहले खड़े किए थे, उनका एक एक करके जवाब दीजिए। उन्होंने पूछा मुख्तार अंसारी क्या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर वो काम करता था, वो माफिया डॉन बना, अतीक अहमद क्या धर्म और जाति देखने के हिसाब से करता था, ये उन्होंने सवाल आपसे पूछा। देखिए, बीजेपी की राजनीति बड़ी गोल गोल है, जलेबी की तरह, ऐसा घुमावदार है जो सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करती है। मैंने एक सिर्फ सवाल उठाया था, क्या चोरी की सजा मौत है, एनकाउंटर है, गोली मारना है, किसी की कनपटी पे सटा के उसकी जान ले लेना है? अगर है तो फिर डिबेट क्यों कर रहे हैं? तब तो बात खत्म की जाए। बाबा का राज है, क्योंकि प्रवृत्ति भी उनकी आपराधिक रही है, मुकदमे बहुत सारे रहे, तो उनको शायद यही मेरे ख्याल से सब समझ में आता होगा, यही बहुत अच्छा है। तो आप करिए ऐसा। हम विपक्ष के लोग, जो आप अनैतिक, जो संविधान के विरुद्ध, जो लोकतंत्र के ढांचे के विरुद्ध कार्य करोगे, उस पे हम आवाज उठाएंगे और आपकी जवाबदेही तय करेंगे। यहाँ अतीक और मुख्तार की बात आज कहाँ हो रही है? मैंने तो ब्रजेश सिंह का नाम भी नहीं लिया, इनके रिश्तेदार भी हैं, एसएन सिंह के रिश्तेदार है ब्रजेश सिंह, जमानत पे बाहर है, वाई श्रेणी की सुरक्षा है, 100 से ज्यादा मुकदमे है। अपराध की कोई ऐसी धारा नहीं बची होगी जो उन पे ना हो। योगी उनसे मिलने जेल जाते हैं। अब मुझे मजबूरी में कहना पड़ा, मेरा तो कंसंट्रेशन आज की डिबेट पे ये रीमा जी था, क्या चोरी की सजा मौत होगी? योगी आदित्यनाथ के कानून से चलेगा उत्तर प्रदेश? क्या चाहते हैं आप लोग? और अगर दूसरी सरकार ने अपना कानून बना दिया तब क्या होगा? तब तो किसी को भी पकड़ के कहीं भी मारा जा सकता है, किसी के पुराने अपराध को पकड़ के गोली मारी जा सकती है, तो उसमें तो योगी आदित्यनाथ भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। 69 मुकदमे, सबसे ज्यादा बीजेपी के विधायकों पर मुकदमे हैं। तो ये तो आप बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये तो आप बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं मनोज यादव आप। कोई भी सरकार, एक मिनट, अभी मेरी बात पूरी होनी चाहिए। कांग्रेस शासित राज्यों में बीजेपी के तमाम सारे लोगों पे मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे हैं, तो क्या कांग्रेस के लोग पकड़ के पुलिस से उनका एनकाउंटर करवा दें? क्या चाहती है बीजेपी? क्या एसएन सिंह जी क्या चाहते हैं? रीमा जी देखिए, इन्होंने कहा कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, सही बात है। अतीक अहमद से रिश्तेदारी किसकी निकली ये सब लोगों ने देखा, और एक पॉलिसी नहीं चलती है जीवन साथ भी, जीवन के बाद भी। मुख्तार अंसारी से रिश्तेदारी किसकी निकलती है? किसके खालू मुख्तार अंसारी बनते हैं, किसके खाला बनते हैं? मनोज यादव के। कौन फतिया पढ़ने जाता है? अखिलेश यादव। इन्होंने कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री होगा। अरे मनोज यादव की औकात नहीं है, मनोज यादव की क्षमता नहीं है, समाजवादी पार्टी की औकात नहीं है कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की तरह उंगली उठाकर बात कर सके। अपराधियों की सरकार। आपसे पूछा गया, आपके अखिलेश यादव ने सवाल उठाया था, इसलिए पूछा गया कि अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी पर भी सवाल उठाए थे, अतीक अहमद के लड़के पर भी सवाल उठाए थे। इस नाते कहा गया कि क्या जो मथुरा में राम वृक्ष यादव, जिस यादव ने मिश्रा जी को मारा, किसी बाबू साहब को मारा, किसी गुप्ता को मारा, क्या वो जाति के नाते मारा? ये सवाल पूछा गया कि जिस अतीक अहमद को लेकर आप खालू बन के रिश्तेदारी निभाकर रोते थे, पूछा गया जिस गुप्ता जी की वो हत्या किया प्रयागराज में, वो जाति के एसएन सिंह जी उनका पॉइंट वो नहीं था, उनका पॉइंट ये था। एक मिनट एसएन सिंह जी, आपने ये पॉइंट रेज किया, एक मिनट रुकिए। ओके, मुजफ्फरनगर में किए। अरे सुनिए एसएन सिंह जी, उनका पॉइंट ये था कि चोरी, डकैती या इस तरीके के जो छोटे अपराध कहे जाते रहे अब तक, क्या उन पर भी एनकाउंटर होगा? ये उनका पॉइंट था भाई। रीमा जी अब सुनिए, रीमा जी 10 सेकंड। रीमा जी, कोई भी इनकाउंटर होता है उसकी जुडिशियल जांच होती है, मजिस्ट्रियल जांच होती है, हाँ। और आयोग बना के भी जांच होती है। एक बार अगर किसी को लग रहा है कि ये इनकाउंटर फर्जी है तो कोर्ट में जाना चाहिए, कोर्ट पे जाते भी हैं लोग, ठीक है, वहां सवाल उठाना चाहिए। लेकिन आप बिल्कुल कानून व्यवस्था पर, निखिल जैन आप तो एडवोकेट हैं, आपके पास आ रही हूं मैं एक मिनट, लेकिन मनोज जी, कानून व्यवस्था नाम की एक चीज होती है, कानून नाम की एक चीज है। ओके, तो अगर किसी पर शंका है और किसी केस पर ऐसा लग रहा है कि गलत हुआ है,
तो कानून के दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं ना, कोर्ट के दरवाजे भी खुले हैं, तो दिक्कत क्या है? उसमें राजनीति करने से क्या हासिल होगा? मनोज यादव जी, मनोज यादव जी से सवाल है। अरे रुकिए भाई, मैं गूढ़ सवाल करना चाहता हूँ, और वो गूढ़ सवाल ये है कि ये सरकार थी कि वो जो काम करे, चुप हो जा भाई, काहे के लिए बीच में पकड़ बोल रहा हूँ, अपनी बात करने दो, कम से कम मुझे अपनी आवाज तो उठा लेने दो। ठाकुर काम कर एसएन सिंह जी बोलने दीजिए उनको, 1 मिनट। एसएन सिंह जी 1 मिनट अपनी बारी में बोलेंगे, अपनी बारी में बोलेंगे। एसएन सिंह जी प्लीज प्लीज प्लीज, एसएन सिंह जी नॉन स्टॉप मत बोलिए, अपनी बारी में बोलिए। और आपने पॉइंट रेज किया, मैंने सवाल किया मनोज यादव जी से, निखिल जैन भी इंतजार कर रहे हैं, अपनी बारी में सब बोलेंगे। मनोज यादव, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, सरकार कहती कि वो जो काम कर रही वो जनता के हित में करो। आज अनुज की बहन ने ये मांग की है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, उसने मांग की कि, और उनके पिता ने भी कहा कि जिसपे 1-2 मुकदमे उसका एनकाउंटर हो गया, जिसकी बहन कह रही है क्या सारे जितने भी अपराधी हैं इस डकैती में सबका एनकाउंटर होगा, मारे जाएंगे सब। मेरा सवाल है बीजेपी से, क्या सबका एनकाउंटर करोगे क्या अपराध खत्म करने के लिए? और अगर है यही न्याय है, यही प्रवृत्ति है, यही रास्ता है, तो सबका एनकाउंटर किया जा रही माँ, ये उसकी बहन मांग कर रही है अनुज की, इनसे पूछे सवाल, ये मेरा सवाल है। हजारों पीड़ितों ने मांग किया था समाजवादी पार्टी की सरकार में, जहां आबरू लूटी जाती थी। एक पत्रकार जगेंद्र नाम का जीते जी मुकदमा दर्ज कर रहा था कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरी हत्या करा देंगे, और जगेंद्र नाम के पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। समाजवादी पार्टी की सरकार के हाहाकार को बताइए, पूछिए इनसे कि जोगिंदर ने एफआईआर दर्ज कराया था कि नहीं एक मंत्री के ऊपर। बहुत अजीब बात हो रही है। मेरा पॉइंट आज का ये था कि क्या अपराधियों का धर्म और जाति देखी जाएगी, लेकिन दोनों ही लोग आप लोग जाति 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 कर रहे हैं। मेरे ख्याल से मुद्दे पर आना चाहिए। निखिल जैन, राजभर जी जुड़ गए, अब राजभर जी आपके पास आ रही हूँ, लेकिन निखिल जैन मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ, राहुल गांधी भी उन्होंने सोचा कि अब गंगा जी बह रही है इस मुद्दे की, तो हम भी थोड़ा सा स्नान कर लें। तो अब भाई आप ये बताइए, मायावती के समय में क्या हुआ, अखिलेश यादव के समय में क्या हुआ, और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव उनके समय में क्या हुआ, इन सब पर क्या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इन सब ने कुछ सोचा? क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी की तो खैर सरकार मुद्दत हो चुके हैं वहां पर बने हुए, लेकिन कम से कम हर किसी की बात करनी चाहिए थी ना फिर, या टारगेटेड तरीके से किसी एक सरकार पर ही बात होगी? अब रीमा जी, विपक्ष का काम होता है सरकार के खिलाफ बोलना, ना कि लोगों को इतिहास पढ़ाना। तो अगर राहुल गांधी आज कांग्रेस में विपक्ष हैं, तो जाहिर सी बात है आज की सरकार के खिलाफ बोलेंगे। अगर किसी और पार्टी की सरकार होगी, समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, तब आप राहुल गांधी से पूछिएगा कि उन्होंने तब की सरकार पे क्यों नहीं बात करी। ठीक है, बट मुद्दा यहाँ पे देश के सामने ज्यादा बड़ा है कि किस तरीके से हम एनकाउंटर्स को देख रहे हैं। एनकाउंटर्स को एक सजा की तरह से देखा जा रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पर आपके पास सत्ता पक्ष के प्रवक्ता बैठे, इतनी देर उन्होंने बात कर ली, आपके समय में इतने एनकाउंटर हुए थे, इसकी ये जाति उसकी ये जाति। सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से मेरी उम्मीद ये थी कि अगर उनके कानून का शासन में, उनके संविधान में अगर उनका विश्वास होता, वो बोलते कि अगर कुछ गलत हुआ है एनकाउंटर्स में, अगर पुलिस ने अपनी पावर एक्सीड करी है, नेसेसिटी एक्सीड करी है, जांच होगी और लोगों को पनिशमेंट दी जाएगी। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो आके एनकाउंटर्स जस्टिफाई कर रहे हैं। यही रुख योगी आदित्यनाथ का और पूरी भाजपा सरकार का भी रहता है कि जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एक एक चुन के अपराधी मैं मारूंगा, अरे भैया ये किसी ने पहले प्रोग्राम पे बोला कि ये राजाशाही नहीं है, माफ कीजिएगा, राजाशाही और तानाशाही में भी ऐसा नहीं होता। ये पूरी अराजकता है, पुलिस का एक गुंडा राज है, और इसके हम मल्टीपल जाके देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश में जब गोरखपुर में एक व्यक्ति जो विकास देखने आया था मोदी जी का, पुलिस ने उसके कमरे में घुस के उसकी पीट के हत्या कर दी। एक टेकी को गाजियाबाद में पुलिस नाके पे रोक के उसके माथे में गोली मार दी गई। हैदराबाद में, जहां पर भाजपा की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की भी नहीं थी, सपा की भी नहीं थी, एक गैंगरेप के कुछ आरोपी पाए गए, उन आरोपियों को पुलिस ने एनकाउंटर करा, लोगों ने माला पहनाई। बाद में क्या पता लगा वो आरोपी तो असल में अपराधी थे ही नहीं, कोई पॉलिटिकली कनेक्टेड लोग अपराधी थे। मासूमों को पुलिस ने पकड़ा और गोली मार के हत्या कर दी। हमें एनकाउंटर्स के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, चाहे समाजवादी पार्टी के शासन में हो, भाजपा के शासन में हो। पुलिस दूध की धुली नहीं है। अगर पुलिस किसी का एनकाउंटर करती है, जांच होनी चाहिए, और राजनेताओं को बढ़ावा नहीं देना चाहिए कि एक एक को चुन चुन के गोली मारेंगे,
ये करेंगे वो करेंगे। योगी आदित्यनाथ जो भाजपा के लिए बड़े यशस्वी मुख्यमंत्री हैं आज उत्तर प्रदेश के, उन पे खुद पे कितने आपराधिक मामले थे? क्या उस समय की सरकारों को उनको दिक्कत यही एनकाउंटर कर देना है, चाहिए आप ये था? चाह रहे हैं निखिल कि मैं सिर्फ उसकी बात करूं जो इस वक्त सत्ता में है, ना मैं देश के इतिहास पर बात करूं, ना इससे पहले की सरकारों में क्या होता था उस पर बात करूं। मतलब ये आप एक नया ट्रेंड देश में चलाना चाह रहे हैं कि पुरानी हर बात को कंट्रोल और डिलीट कर दिया जाए और आज के नहीं। अरे भाई आज के दिन जो है बस वही बात की जाए, आप ये चाह रहे हैं ना? रीमा जी, आप हिस्ट्री के तो मुद्दों पे चर्चा करिए। नई परंपरा साध रहे हैं आप एक प्रोग्राम करिए कि उत्तर प्रदेश में प्रोग्राम क्या करना है वो भी मुझे आप बताओगे, सवाल क्या करना है वो भी मुझे आप बताओगे, लेकिन जवाब क्या देना है वो मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा रुकिए, अरुण राजभर जी, ठीक है अरुण राजभर जी, सवाल यही है इतिहास में क्या हुआ वो इतिहास की बात हो गई, लेकिन आज क्या हो रहा है सवाल वो है। मनोज जी का भी यही कहना है और निखिल जैन का भी यही कहना है कि भाई आज जो हो रहा है, आज तो जाति देखकर हो रहा है, धर्म देखकर हो रहा है, और ये भी हो गया है कि मठाधीश और संत और माफिया वो सब एक जैसे हैं। देखिए रीमा जी, विषय यह है कि अपराध करने वालों की कोई जाति नहीं होती और अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अब सवाल समाजवादी पार्टी अपराध करने वालों की जाति अब खोज रही है, तो उसमें मुसलमान भी मारा गया है, उसमें राजभर भी मारा गया है, प्रजापति मारा गया है, चौहान मारा गया है, ठाकुर मारा गया है, ब्राह्मण मारा गया है, तमाम अति पिछड़े दलित वर्ग के लोग मारे गए हैं। लेकिन सिर्फ एक जाति यादव अगर मारा गया है सुल्तानपुर में, तो उसी पर समाजवादी पार्टी पूरा घेर कर खड़ा हो रही है कि नहीं यादव कैसे मारा गया। आपने उदाहरण पूछा कि आपकी सरकार में 5 साल सरकार रही है, तमाम हत्याएं हुई, तमाम इनकाउंटर हुए, तब आपने जब उनसे सवाल पूछा तो समाजवादी पार्टी बड़े शालीनता से बात को घुमा ले गए कि वो अपराध कर रहे होंगे इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। अरे भाई, तो अपराध तो यह भी लोग कर रहे हैं जिन पे पुलिस उत्तर प्रदेश की वर्तमान में कार्रवाई कर रही है। अब अपराधी की सर्टिफिकेट लेकर के पहले ये देखा नहीं जाएगा ना कि ये यादव है कि चौहान है कि ये ठाकुर है कि ब्राह्मण है। अब ठाकुर होगा तो कार्रवाई नहीं होगी, यादव होगा तो कार्रवाई नहीं होगी। ये तो यही चाहते हैं कि श्री अखिलेश यादव जी को पहले बताया जाए और समाजवादी पार्टी को पहले बताया जाए कि ये फलाने जाति के हैं, बताओ इनको मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए। अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, अब इसमें इनको जाति दिख रही है। ये बात है कि कार्रवाइयां, अब आपको आपत्ति हो रही है, जाइए कोर्ट के सामने, कोर्ट के सामने कहिए कि हमारे साथ अन्याय हो गया। अब कोर्ट जांच कराएगा, अब जांच में अगर सरकार दोषी पाई जाएगी तो आप सवाल खड़ा करिए, लेकिन आप कोर्ट के आगे जाएं, आप वहां नहीं जाते। आजमगढ़ में एक राजभर का एनकाउंटर हुआ, मुकेश राजभर का एनकाउंटर हुआ, समाजवादी पार्टी खामोश रही। चंदौली में यादव समाज के लोगों ने प्रजापति के साथ बलात्कार किया, कार्रवाई नहीं होने दिया और आज भी खामोश रहते। तो आज दूसरे अति पिछड़े वर्गों पर जब कोई अन्याय होता है तो ये खामोश होते हैं। एक जाति अपने आता है तो ये बोलना शुरू कर देते हैं, तो ये जाति की राजनीति करते हैं तो फिर अपनी एक जाति की बात करें तो सब समाज की समाजवाद की बात क्यों करते हैं? मनोज यादव जी बंद करें। ठीक है, ऐसा लगता है कि पीड़िता पे आवाज अखिलेश यादव ने भी उठाई थी, राहुल गांधी ने भी उठाई थी, आप कौन से समाज में रहे हैं? दंगाई करने वालों को चरण वंदना कराया जाता था, चरण वंदना करो तुम्हारे साथ अपराध तुमको माफ कर दिया जाएगा। लेकिन आज अगर चरण वंदना नहीं हो रही है, कार्रवाई हो रही है, इसी बात की आपत्ति है कि वर्तमान की सरकार कार्रवाई क्यों करी? कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए कार्रवाई करना पड़ रहा है, तो हम तो बराबर उस कानून व्यवस्था को बेहतर करने की कार्रवाई करेंगे। कोई भी जाति हो अगर अत्याचार करेगा, दुराचार करेगा, अपराध करेगा, तो आप कन्नौज पर बोल नहीं पा रहे हैं कि कन्नौज में आपका नेता दुराचार कैसे कर लिया, फैजाबाद में आपके नेता क्यों दुराचार कर लिए, आप प्रयागराज में दुराचारी को बचाने लगते हैं। तमाम जो अपराधी आपके शरण के आते हैं तो उनके ऊपर आप बोल नहीं पाते हैं, और उत्तर प्रदेश सरकार जब कार्रवाई करती है तब चिल्लाने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें जाति नहीं देखना चाहिए, अपराध करने वालों को मनोज यादव जी, चलिए ये तो अरुण राजभर जी ने जो आरोप लगाए, मैं तो ये मेरे आंकड़े नहीं, मैं तो आंकड़ों पर, क्योंकि आपने अभी जाति धर्म फिर से बात की। मार्च 2017 से अप्रैल 2023 तक जो एनकाउंटर हुए 183, उसमें 18 ब्राह्मण मारे गए, 16 ठाकुर, 15 जाट या गुजर, 14 यादव और 13 दलित। तो सबसे ज्यादा संख्या तो ब्राह्मणों की, और उसके बाद नंबर 2 पर ठाकुर आते हैं। अब जब आंकड़ों की बात होती है तो फिर आंकड़े सामने रखने पड़ते हैं। अब इसमें क्या गड़बड़ है मनोज जी? मनोज जी। रीमा जी, मैं आपसे बहुत अनुरोध के साथ इस बात को कहूंगा। हाँ बिल्कुल, समाजवादी पार्टी किसी के इनकाउंटर पे जश्न नहीं उठती, न कल मनाया, ना आज मनाती, न कल मनाएगी। हाँ, जब यादव मारा जाता है तो बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी के मंत्री और ये मलाई छाप जो बैठे हैं, अरुण राजभर, इस वक्त मलाई चाट रहे हैं ना, इस वक्त इनकी बोली नहीं निकले। लेकिन जब राजभर का इनकाउंटर हुआ तो तड़प रहे थे 2018, बहुत ज्यादा विचलन हो रही थी और इनके बयानात भी उस समय के पड़े हुए।
खैर हमें इस पर नहीं बात करनी, हमें इस पर बात करनी है जो बात हमारे साथी जो एडवोकेट हैं निखिल जैन जी, जो उन्होंने बात कही वही बात हम कर। अच्छा चलो एक बात क्या, हम उन देशों की बात करें जहां संविधान नहीं है, वहां मौत के बदले में सजा मौत दी जाती, चोरी के बदले में मौत तो नहीं दी जाती सजा, पूरे देश में पूरी दुनिया में कहीं नहीं दी जाती। एक सरफिरा टाइप का व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री के पद पे बैठ जाए और वो जिसको चाहे उसको मरवाने का ही बीड़ा उठा ले, ये मेरे ख्याल से रीमा जी इस हमारे देश के पूरे ढांचे को ये कहीं से भी फिट ही नहीं बैठता। और मैं फिर अनुरोध करूंगा, अगर नहीं उठाओगे आज सवाल तो नंबर कल तुम्हारा है, इतना याद रखना, क्योंकि ये वो लोग हैं जो छोड़ते किसी को नहीं है। इनकी एक ही मंशा है, अगर इनके दिमाग में आप नहीं जचे तो वो आपको मरवा दें। इनकी भी एक बहुत पुरानी है, आज की बात नहीं है। आप एक तो बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं मनोज यादव जी, लेकिन आंकड़ों पर नहीं आ रहे हैं आप, दिक्कत है थोड़ी सी। मैंने भी कुछ सवाल खड़े किए, मैंने कच्चा चिट्ठा खोला। अगर अखिलेश यादव के टर्म में, मुलायम सिंह यादव के टर्म में कोई बात होती है तो आप इतिहास और आंकड़ों पर बात नहीं कर रहे, आप एक ही बात पर बोल रहे हैं बार बार कि चोरी की सजा क्या होगी, मरवा देंगे, तमाम चीजें। हकीकत जो है उस पर भी तो आना चाहिए ना मनोज जी। 183 लोगों को मारा गया। अरे मैं जवाब दूं? आपकी आवाज क्लियर नहीं है मनोज जी। एसएन सिंह जी मैं आपके पास आऊं, लेकिन क्योंकि उन्होंने आरोप अरुण राजभर पर लगाया है, जवाब मैं अरुण जी से लेना चाहूंगी, उसके बाद आती हूँ। अरुण राजभर जी आप जवाब देंगे? आई थिंक वो भी फ्रीज हैं। एसएन सिंह जी बताइए। रीमा जी आपके दर्शक आपके चैनल के माध्यम से जाने कि हमेशा मनोज यादव चैनल पे बैठ के टीबीबी ठाकुर, ब्राह्मण और बनिया को गाली देते हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग वही ब्राह्मण सम्मेलन कराएंगे, वो ठाकुरों का सम्मेलन कराएंगे, पार्टी से टिकट देंगे तो स्पष्ट करें कि इनको दूसरे जातियों का समर्थन नहीं चाहिए। पहली बात। दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि हमारे कांग्रेस के मित्र थे, कांग्रेस के मित्र आप बताएं कि आपकी सरकार जहां पे रहती, आपने कहा, रीमा जी ने बताया कि कांग्रेस की सरकार तो उत्तर प्रदेश में रही नहीं, यहाँ तो सूर्य डूबे आपका लंबा समय हो गया, लेकिन पंजाब में जब आपकी सरकार रहती है, पारदर्शिता से एक अपराधी को आपको सौंप देना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को, तब भी मुख्तार अंसारी को रोकने के लिए आपके द्वारा प्रयास किया जाता है। जब आपकी सरकार राजस्थान में रहती है जहां गला काट प्रतियोगिता चलती है, कोर्ट अलाउ करता है ट्रांसफर। रीमा जी अगर कोई आपके धर्म पे कोई टिप्पणी भाजपा के प्रवक्ताओं को देश की अदालतों पे कोई भरोसा नहीं है। आपको संवैधानिक कोर्ट डिसाइड करता है कि कौन सा अपराधी किस जेल में जाएगा, लेकिन इन्हें भरोसा नहीं है देश की अदालतों पे। चाहते हैं देश की अदालतों पे ताला लग जाए, संविधान की किताब फाड़ दी जाए और योगी आदित्यनाथ का गुंडा राज चले। जब गला कट जाता है तो उस समय राहुल गांधी जी क्यों नहीं बोलते? इन्होंने कहा हमारी सरकार, आपकी मिलीजुली सरकार झारखंड में गला कटने वाले इंसिडेंट का मेंशन कर रहे हैं, 2 घंटे के अंदर अरेस्ट हुआ था। आपकी सरकार में कितनी देर में अरेस्ट होता है? कुलदीप सिंह सेंगर का कब अरेस्ट हुआ था आपकी सरकार में? आप ये बताइए, कुलदीप सेंगर का कब अरेस्ट हुआ था? और सब छोड़ दीजिए, एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार कर रहे थे, उनके पिताजी को पुलिस से ही आपकी ही उत्तर प्रदेश पिटवा के मरवा दिया। आपकी भाजपा ने उस पर कार्रवाई कब करी थी? और बहुत सारे लोगों की जान ले ली गई। रीमा जी जान की कीमत सिखों की नहीं थी। जब बड़ा पेड़ गिरा तो सब लोग कहां से कहां बोले जा रहे हैं। बाकी सिखों की हत्या टॉपिक क्या है? कहां से कहां क्या बोले जा रहे हैं निखिल जैन? कहां से कहां क्या बोले जा रहे हैं? उन्होंने भी तो फिर वही बात कही ना, जब आप लोग जाति की बात करेंगे और फिर वो जवाब देंगे तो उनकी बात कहां से कहां हो गई? वो भी तो वही बात कह रहे हैं। मतलब ये कमाल की बात है। एक सेकंड एसएन सिंह जी, निखिल जैन ये कमाल की बात है कि जब आप करें तब तो धर्म और जाति है, जब बीजेपी जवाब दे धर्म पर जाति पर तो वो गलत राजनीति हो जाती है। इस तरह से नहीं चलता ना, जवाब तो ऐसे ही मिलेगा। एनकाउंटर्स की बात कर रहा हूँ, भाजपा के प्रवक्ता को पता नहीं कौन सा इतिहास के पन्ने पलटने। आप एनकाउंटर्स में बात करिए, अपनी अकाउंटेबिलिटी में बात करिए, आप उत्तर प्रदेश में कानून के शासन की बात करिए। आपको जानकारी नहीं, प्रवक्ता कैसे हो गए? आपको पूरे देश का पहला इनकाउंटर कांग्रेस की सरकार, गुजरात में, दिल्ली में एक अपराधी का इनकाउंटर होता है, आप जानिए। और आप लोग पूरे देश में शुरू के 40 साल कांग्रेस की सरकार थे, तो सब कुछ सबसे पहले कांग्रेस की सरकार में ही हुआ था।
अपराधियों का साथ देखें, धर्म देखकर हलवा पूरी। आप अपनी सरकार की जवाबदेही की बात कीजिए। आप ये बताइए कि आपके मुख्यमंत्री और आपके डीजीपी सीना ठोक ठोक के ये क्यों कहते हैं कि बिना न्यायिक प्रक्रिया के हम लोगों को गोली मार देंगे, हम बिना न्यायिक प्रक्रिया के लोगों के घर पे बुलडोजर चला देंगे, जिसके लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलती है। कानून का शासन उत्तर प्रदेश में है या नहीं है? एसएन जी इसका जवाब दीजिए आप। आपने देखा था क्या हुआ था महाराष्ट्र में 3 बार बड़े दंगे हुए और आप 2024 की बात करिए, उत्तर प्रदेश की बात करिए। आप या तो एक काम करिए, हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक लिखना शुरू कर दीजिए। आप इतिहास की पत्रिका निकालिए, न्यूज चैनल पे आके 400 साल पुरानी बातें करने का कोई तुक नहीं है। आप आज की बात करिए, आज के किस्से पर आपकी सरकार क्या करेगी? क्या आपकी सरकार उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक जांच बैठाएगी? क्या आपकी सरकार सच की तह तक पहुंचेगी? क्या उत्तर प्रदेश में फर्जी एनकाउंटर बंद होंगे? क्या उत्तर प्रदेश में कानून का शासन लौटेगा? क्या उत्तर प्रदेश में संविधान को मान्यता दी जाएगी? आप इन सवालों का जवाब दीजिए। जनता के सवालों से इस तरह नहीं, एक मिनट रुकिए एसएन सिंह जी, बहुत देर हो गई। एसएन सिंह जी अब सुन लीजिए, और निखिल जैन प्लीज। मनोज जी, आई होप कि आप अब थोड़ा सा सिग्नल जोन में आप और राजभर जी आ गए, आप दोनों से बात हो पाएगी। और कितना सेंसिटिव इशू था, मुझे था कि समाजवादी पार्टी से बात कर पाऊं, राजभर जी जवाब दे पाए, लेकिन हो नहीं पा रहा है लगातार 1 घंटे से शो में। एक बार, क्योंकि अब वक्त कम है मनोज जी, मैं चाहूंगी जरा आंकड़ों पर फिर से मैं लौट करके आऊंगी। जो आंकड़े हैं वो अगर ये बता रहे हैं कि मुलायम सिंह सरकार के 4 साल में सबसे ज्यादा एनकाउंटर हुए और उनके सीएम रहते 3 से 7 तक 499 अपराधियों को पुलिस ने मारा था। अभी तक का ये रिकॉर्ड जो है ये अभी तक टूटा नहीं है। क्या तब भी जाति पर और धर्म पर सवाल खड़े किए गए थे? मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ। और क्या ये सही है? ये नीति बदल गई थी क्या तब समाजवादी पार्टी की? रीमा जी, अगर भूतकाल की बात पे चर्चा होगी तो हमारी सरकार में भ्रष्टाचार होता था, ये कहती है बीजेपी, तो अब नहीं होता होगा। यही तो आप कहना चाह रहे हैं। हमारी सरकार में नकल होती रही होगी तो नकल नहीं हो। मेरी बात कहने दीजिए, आप पूरी बात कहने दीजिए। पूर्व की सरकार में अच्छे काम नहीं होते थे, अब अच्छे काम होते हैं। हमारी सरकार का सिर्फ एक ही काम इन्होंने अडॉप्ट किया। और अगर हमारी सरकार ने गलत इनकाउंटर किए हैं, मैं नाम ले सकता हूँ, मेरे पास बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, बीच में नहीं एसएन सिंह जी, भाई बीच में मत बोलिए प्लीज, प्लीज बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए प्लीज। आपकी बारी आएगी ना एसएन सिंह जी, तब उसमें बोलिएगा आप, आपकी बारी आएगी। इतनी देर से आ ही रही है लगातार। कोई बोल सकता है और दूसरे में हम नहीं बोल सकते। ऐसा गाइडलाइन बन के कहा गया, इनसे पूछिए। आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा। एक शब्द भी रीमा बरासर जी मैंने नहीं बोला। को गिरफ्तार करना, एक धर्म को छोड़ देना, एक मैंने पूरी डिबेट में एसएन सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोला। दिस मैन डिस्ट्रैक्ट मी। एसएन सिंह जी, एक तो आप सिग्नल जोन में है नहीं, ऊपर से आप बीच में बोलेंगे तो कुछ शो में समझ में नहीं आएगा। पहले तो आप अपने सिग्नल ठीक कीजिए एसएन सिंह जी, आपकी आवाज बिल्कुल ब्रेक होकर आ रही है एसएन सिंह जी, और आप बीच में बोल रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। इसलिए सबको कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आती हूँ। मनोज यादव, अभी कांग्रेस के लोग बोल रहे थे ना बीच में, आपने रोका की सरकार में पूर्व की पागल वागल है क्या भाई यार इनका? ऐसी लैंग्वेज मत यूज कीजिए, ऐसी लैंग्वेज यूज। जो बैठ के चुने हुए मुख्यमंत्री के बारे में खराब शब्द बोले, जो बोले कि मुख्यमंत्री को पता चल जाएगा, वो पागल है, वो महापागल है। मनोज यादव पागल आदमी जो दुष्कर्म के साथ खड़ा हो जाता है, जो अपराधी के साथ खड़ा हो जाता है, जो हत्यारे के साथ खड़ा हो जाता है, जो जाति देखता है, हत्यारों में भी अपराधियों में जाति देखता है। बाकी प्रदेश में जितने गुना हुए, क्या वो जाति के नाम पे गुना हुआ? जो ये बता नहीं पा रहा है कि इसकी सरकार में जो गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई, इसकी सरकार में जो अपराधियों पर कार्रवाई, वो जाति देखकर कार्रवाई हुई। आप लोगों को अगर एंकर की कमांड माननी नहीं है, सबको अपने हिसाब से कभी भी बोलना है, तो आप ही लोग शो कर लीजिए ना। मुझे नहीं समझ में आ पा रहा है, मैं कुछ भी बोल रही हूँ, मुझे ही बोलने नहीं दिया जा रहा है। अपनी मन से जो भी आ रहा है वो बीच में बोल रहा है, ये तरीका क्या है? आज की बात मैं रीमा जी बता रहा हूं, आप लोगों को लगता है तरीका ठीक है तो आप करिए ऐसा ही। सोशल मीडिया से रिएक्शन आना शुरू हो जाएंगे, आज भी आ रहा है। समाजवादी पार्टी अनुज सिंह के परिवार के साथ खड़ी है, आज भी खड़ी है।
90% से ज्यादा मनोज नहीं। यादव जी, आज लगातार सरकार मैं से आपसे सवाल आंकड़ों पूछ पर रहा है। बात कर रही हूँ, उस पर आप घुमा देते हैं। अब उस परिवार के ऊपर तो राजनीति मत करिए ना, पीड़ित परिवार के साथ, या नहीं है वो पीड़ित, तो अपराधी के परिवार के साथ नहीं खड़े होना चाहिए, प्लीज। मैं आपसे आपके एनकाउंटर्स की बात कर रही हूँ, उस पर आपको जवाब नहीं देना, उस पर आपको गोल मोल बनाना है सब हमें नहीं कुछ। पता वो अपराधी है या नहीं है, वो आरोपी है। उत्तर प्रदेश पुलिस का द्वारा बनाया गया एक आरोपी, हमें नहीं पता वो आरोपी है या नहीं, वो अपराधी है या नहीं है, उस पे आरोप है जिसको एक न्यायिक जांच में, एक न्यायिक निखिल प्रक्रिया जैन, से आपसे सिद्ध होना। निखिल जैन, अब जो अफजल गुरु के साथ में भी खड़े हो जाते हैं लोग, दिग्विजय सिंह जैसे, उनसे मैं क्या पूछूं? अपराधी और आतंकी, उनके साथ नहीं खड़ा होना चाहिए। दिग्विजय सिंह के बारे में पूछिए। मुद्दा ये है कि आज जिनकी हत्या हुई है वो अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। चलिए, वक्त की बात है, मनोज जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर एसएन सिंह जी, फिर निखिल जी। देखिए, मैं एक ही बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो ये है, बिल्कुल इस तरह के कृत्य उत्तर प्रदेश की सरकार को नहीं करने चाहिए। ये बेलगाम पुलिस, हत्यारी पुलिस, शूटर जो हैं पाल रखे हैं, इन पे अगर लगाम नहीं लगाई गई तो कितने बेगुनाह मारे जाएंगे ये कोई नहीं तय कर सकता, ना योगी आदित्यनाथ, ना वो इंस्पेक्टर, ना वो सीओ, ना वो जो अमिताभ यश जो बैठा है STF चीफ, वो भी नहीं तय कर सकते हैं कि कौन अपराधी। न्यायपालिका तय करती, मेरे कहने से कोई अपराधी नहीं होगा। और किसी के मुकदमे के देख के नहीं किसी का इनकाउंटर किया जाना चाहिए। मनोज यादव जी, किसी के मुकदमे देख के नहीं इनकाउंटर आपको किया लग रहा जाना है चाहिए। आपका जो स्टेटमेंट है वो सही दिशा में जा रहा है? STF चीफ की आप मजाक उड़ा रहे हैं, उनको गाली गलौज कर रहे हैं, पुलिस व्यवस्था पर आपका यकीन नहीं है, और ये वो शख्स बोल रहे हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं जिनकी इतने समय सरकार रही, जिनके आंकड़ों पे मैं लगातार बात करना चाह रही हूं। या तो आप ये बता दीजिए अखिलेश यादव कि एनकाउंटर को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए, पुलिस अपनी एक तरीके से सुरक्षा, या फिर कि हमलावर तरीके से अगर कोई सामने आता है तो उस पर कार्रवाई ना करे, ऐसा कोई नियम बना दिया जाए, किसी की भी सरकार हो फिर ना हो ऐसा मान रहे हैं आप? क्या इसको जस्टिफाई करेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल जस्टिफाई करूंगा। अपराध की सजा जितनी कानून में दर्ज है उतनी मिलनी चाहिए। किसी सरफिरे डीके शाही के मिजाज से नहीं, किसी सरफिरे मुख्यमंत्री के मिजाज से नहीं मिलनी चाहिए कि उसका मन हुआ तो इनको मरवा दो। ये तो आपराधिक प्रवृत्ति है। तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव क्या सिरफिरे मुख्यमंत्री थे जिनके शासनकाल में एनकाउंटर हुए? क्या वो सिरफिरे थे, आप ये कहेंगे? मैं कह रहा हूं कि क्या अगर पूर्व की सरकारों में एनकाउंटर हुए और उन पर जो भी न्यायिक जांच हुई होगी उनको सजा मिली होगी, इसमें हम किसी को नहीं बता रहे। ये तो हाइपोथेटिकल जवाब हुआ। एसएन सिंह जी जवाब देंगे। रीमा जी, रीमा जी, समाजवादी पार्टी समेत पूरे अखिलेश यादव जी को चुनौती दिया जा रहा है कि अगर वो अपराध करेंगे, अपने लोगों से अपराधियों की मदद करना भी चाहेंगे, तो इस सरकार में न वो अपराध कर पाएंगे न अपराधियों की मदद कर पाएंगे। क्योंकि जो नारा था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, तो सरकारी जमीन पर कब्जा करना, गरीबों की जमीन को कब्जा करना, गरीबों का घर उजाड़ना, ये कार्य तो खास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं हो पाए। पहली बात। दूसरी बात, मनोज यादव से मैं पहली बार भी पूछा था, दूसरी बात हो रहा है किसानों की जमीनों के साथ बीच में नहीं, निखिल जैन बीच में नहीं बोलेंगे। हाउस वाला कांड आप लोग जाति देखकर किए थे या अपराधी के नाते किए थे? क्या आप जो है यादव सिंह को जाति के नाते बचाते थे या वो एक इंजीनियर था इस नाते बचाते थे? क्या राम वृक्ष यादव को आपने जाति के नाते बचाया या वो एक अपराधी था? आप इस बात का जवाब दे दीजिए कि क्यों मुजफ्फरनगर के दंगे में एक जाति एक धर्म को गिरफ्तार करेंगे, एक जाति और एक धर्म को जवाब लेते हैं। रीमा जी, आपको पता है राम वृक्ष पुलिस की गोली से मारा गया, यादव सिंह यादव नहीं था। दूसरी बात, किसी भी अपराधी को नहीं समाजवादी पार्टी में दिया गया और यादव अपराधियों को
खासकर टारगेट करके समाजवादी पार्टी में एनकाउंटर रियल मुठभेड़ है, उठ लीजिएगा हमारी सरकार में एनकाउंटर कैसे हुआ। और इसलिए आप सवाल मत उठाओ। उस परिवार ने कहा कि मेरे भाई को 2 बजे रात को उठा के ले गए। हमने तो कहा कि अरुण राजभर जी, ये तो वही बात हो गई जिस तरह से डिफेंड किया जा रहा है पुरानी सरकारों को, चाहे वो मायावती की रही हो, मुलायम सिंह यादव जी की रही हो, अखिलेश यादव जी की है, तो मतलब वही हो गया कि मैं करूं तो कैरेक्टर ढीला, तुम करो तो सब कुछ ठीक। ये वही वाली बात हो गई क्या? नहीं, देखिए, अगर उनके कार्यकाल को आप उठा के देखिएगा और वर्तमान के कार्यकाल को उठा के देखिएगा तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। उनके कार्यकाल में बम ब्लास्ट होते थे, बम धमाके होते थे और बम धमाका में शामिल लोगों को मुकदमों से बाहर किया जाता था, बचाया जाता था, अपराधी को बचाया जाता था। मुजफ्फरनगर दंगा हो, चाहे मेरठ में दंगा हो, चाहे जहां भी कर्फ्यू लगता था उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार में, क्या उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में सरकार चल रही है, एक दंगा बता दें जो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में हुआ हो, एक कर्फ्यू बता दें जो 75 जिलों में कर्फ्यू लगा हो। लेकिन उनकी कार्यकाल में हम दर्जनों कर्फ्यू बता सकते हैं, दर्जनों बड़े कांड बता सकते हैं, लेकिन वही है कि उत्तर प्रदेश में वो सरकार नहीं है जो 2012 से पहले की थी। 2012 के बाद से 2017 के बाद से यहाँ बदलाव बहुत हुए। हाँ, दूसरी बात, अब बीच में नहीं, 6 लोगों 6 जगहों पर उनका पुतला जलाया गया, 6 जगहों पर उनका विरोध प्रदर्शन किया गया, तो उनको बयान आया कि 600 जगह हम पुतला दहन कर सकते हैं। ये तो उनको पता है कि अगर हमको अपराध करना है, अपराध का बढ़ावा देना है, तो हम तो सीधे जुबान से बोल देंगे, सारे हमारे गैंग के लोग लग जाएंगे, तमाम जगहों पर अपराध करना शुरू कर देंगे। तो इनके नेता तो खुलेआम कह रहे हैं कि नहीं, हाँ हम उस प्रवृत्ति के हैं, हम उस चेहरे पर काम करते हैं कि अपराधी को कैसे संरक्षण देना है, कैसे बढ़ाना है। तो हमें इस बात से कतई नहीं इत्तेफाक रखना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों की सरकारों में कितने बड़े बड़े कांड हुए हैं उत्तर प्रदेश से और देश में, ये जगजाहिर है। ऐसा नहीं है कि जनता को बताना है कि इनकी सरकार में क्या। हाँ, आज उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित इसलिए हुआ है कि उत्तर प्रदेश में बिना जाति और धर्म देखे कार्रवाई हो रही है। ये नहीं कि फलाने जाति गए तो उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, वो फलाने जाति के ब्राह्मण, आपने कहा कि सबसे ज्यादा ब्राह्मण की हत्या हुई है, सबसे ज्यादा ब्राह्मण के ऊपर कार्रवाई हुई है। लेकिन समाजवादी पार्टी क्या बताइए, विकास दुबे पर जब एनकाउंटर हुआ था क्या जुबान खुल पाई थी? विकास दुबे छोड़, और जो इनकाउंटर हुए थे, जो यादव का जब मामला आया है तो उनकी जुबान खुलना शुरू हो गया। दिक्कत वही है मनोज यादव जी, यादव और ठाकुर और ब्राह्मण, इनमें क्यों आप बैर करवा रहे हैं? मैं नहीं समझ पाई। आज पिता ने बोल दिया ना, पीड़ित परिवार, जिसको आप पीड़ित परिवार कह रहे हैं, उन्होंने कह दिया कि आप ही की वजह से हुआ जो हुआ है, क्योंकि आपने ठाकुर वर्सेस यादव किया था। देखिए, मैं एक ही सवाल पूछ लेता हूँ और उसका जवाब अरुण राजभर से। अच्छा, जवाब नहीं दोगे आप, मतलब सवाल ही पूछोगे? विधायक है, दे रहा हूँ जवाब, मैं भागता नहीं हूँ। हाँ। नहीं जो भाग जवाब देने से। इनके विधायक है, उनके पिता को जेल में जहर देके योगी सरकार ने मार दिया। इनके लगा हुआ है, ये नहीं बोलते हैं, ये नहीं बोलते हैं। इनके विधायक के पिता को जहर देके मार दिया। समझ नहीं आ रहा उन्होंने क्या जवाब दिया। रुकिए अब ये देखिए, ये अतीक अहमद को अपराधी नहीं मानते हैं, इनके तैयार नहीं है। इनके सरकार में जितने दंगाई थे कोई अपराधी मानने को तैयार नहीं है। इनकी दलित वर्गों की ये मानने को तैयार नहीं है। ये तो मुजरई बतिया रहे हैं और कुछ है नहीं इनके पास। आप बेमतलब की बातें करना हो तो उनसे करवाइए। ये तो मनोज यादव बेमतलब की बात करने की जाने जाते हैं, ये बेमतलब की बातें हमेशा करते हैं। करने लगते हैं। तो सत्यता की जानकारी रखिए कि सत्यता क्या है। उत्तर प्रदेश में राज स्थापित हो रहा है। मनोज यादव जी, जवाब नहीं है आज आपके पास। आपको लग रहा है ना फंस गए हो आज, क्योंकि किसी भी चीज पर सवाल का जवाब नहीं हो रहा है। मनोज यादव जी, मैं कहता हूँ मेरे पर आरोप लगाया, इम्पोर्टेंट इशू है, लेकिन किसी चीज का जवाब नहीं बन पड़ रहा है समाजवादी पार्टी से, पता नहीं क्यों। जवाब आपके सेलेक्टिव सवाल पर जवाब देने के लिए नहीं सवाल है ये। मैं आंकड़ों पर बात करना चाहती हूँ तो आप आंकड़ों पर जवाब नहीं दे रहे। मैं इतिहास के पन्ने खंगाल रही हूँ, मैं उस पर बात करना चाहती हूँ, उस पर बात नहीं करनी। तो कुछ तो पॉइंट पर आइए ना। रुक जाइए भाई, मुझ पर आरोप लगा अरुण राजभर ने कि हम आरोप के लड़ते हैं। उनके विधायक के पिता को जहर देके मार दिया गया, आरोप है। हमने लड़ाई, इनके मुंह में ठेक लगाते बोले क्या आज तक कुछ? वो क्या इस तरह की बात हमसे पूछी जा रही? हम तो सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्राह्मण मारा जाता है उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, क्षत्रिय आज मरा है उसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर उनके पिता ने बयान दिया है तो हमारा कोर्ट था कि जिसपे 34 मुकदमे हैं उसको क्यों नहीं गोली मारी गई।
चलिए ठीक है, आप दोनों के सिग्नल्स में इशू है। मैं इस प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करना चाहूंगी अब जरा, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे थे, लेकिन आज सिग्नल्स का इतना मेजर इशू रहा कि नहीं ढंग से बात हो पाई, नहीं जवाब हो पाए, और नहीं हम इतिहास के पन्नों जिनकी बात कर रहे थे, एसएन सिंह जी ने भी बहुत सारे मुद्दे उठाए, उन पर भी जवाब नहीं हम ले पाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान हमारे साथ 5 की पंचायत में आज जुड़े। और इसीलिए जब बात ये होती है ना कि इतिहास उसको भुला दिया जाए, तो वो तो नहीं हो सकता। इतिहास को कोई नहीं भुला सकता, आंकड़ों को भी कोई नहीं भुला सकता, और वो आंकड़े कोई पैदा नहीं करता है। आंकड़े वो होते हैं जो हकीकत बयां करते हैं किसी भी राज्य की, किसी भी देश की। और आंकड़े तो कम से कम कच्चा चिट्ठा यही खोल रहे हैं कि आज भले ही क्योंकि उपचुनाव है, तमाम मुद्दे बनाए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उनके खिलाफ में एक मुद्दा खड़ा किया जा रहा है, और जाति पर क्योंकि बहस देश में चल रही है, राहुल गांधी एक अलग लेवल पर खेल रहे हैं, अखिलेश यादव अलग राजनीति, तो उस सब के बीच में कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया जा रहा है। और इसीलिए जब जाति पर बात हुई, मुलायम सिंह यादव उनकी सरकार के समय के कच्चे चिट्ठे भी खुलकर आए, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए भी और मायावती के रहते भी, लेकिन उस पर जवाब मुझे लगता है कि क्योंकि है नहीं, या फिर देना नहीं चाहते, क्योंकि अगर उस पर बहस होगी, उस पर जवाब मांगा जाएगा, तो शायद जो नैरेटिव बनाने की कोशिश है, जो मुद्दे खड़ा करने की कोशिश है, वो शायद धरे के धरे रह जाएंगे। 5 की पंचायत में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।